कि आज की जो औरत है खुद मुख्तार है, खुद कमाती है, खुद खर्च करती है, तो इस सूरत में क्या उस पर वही मर्द के फ़राइज़ जो हैं, हकूक़ वही इम्प्लीमेंट होते हैं? क्योंकि आज की औरत समझती है कि वो बहुत ज़्यादा आज़ाद हो गई है और शायद उसे मर्द के सहारे की ज़रूरत भी नहीं है। जी बिल्कुल, जैसा कि मेरे भाई ने कहा कि एक तबका ऐसा है जो कि ऐसा ये सोचता है कि हम खुद मुख्तार हैं, हम आज़ाद हैं, तो या खुद कमा रही हैं तो हम पे मर्द के कोई नहीं है। जबकि इसको समझने के लिए ना हमें जाना पड़ेगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी। वहाँ चलते हैं, उनके पहली बीवी के घर चलते हैं, हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर। वो भी फर्स्ट बिजनेस वीमेन थी, वो खुद मुख्तार थी, खुद कमाती थी, और उनका बिजनेस कितना था और उनके इतना माल था कि उनके ऊँट पूरे मक्के में पूरे नहीं आ सकते थे, माल के लदे हुए। और उनसे जाके अगर देखते हैं, क्योंकि हमारे लिए तो रोल मॉडल वही हैं, बिल्कुल, तो आज की औरत भी कमा रही है, वो औरत भी बिजनेस कर रही थी। उनका तरीकाकार और हमारी औरत का तरीकाकार एक है, तो बिल्कुल ठीक है कि अगर वो शौहर का भी घर भी देख रही है और शौहर को कवाम मानती भी है और फिर उसके साथ चल भी रही है, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप फ़र्क देखना चाहते हैं तो उधर का थोड़ा सा मैं रखना चाहूँगी कि हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ये आलम था कि दरवाज़ा खटकता था तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाज़ा खटकाते थे तो वो खुद जाके दरवाज़ा खोलती थी, हाथों में हाथ लिए दोनों मियाँ बीवी अंदर आते थे, और वो बिजनेस भी कर रही हैं और शौहर की इज्जत भी पूरी कर रही हैं। घर में बहुत मुलाजमा हैं लेकिन उनके सारी तमाम चीज़ों का ख्याल खुद रख रही हैं। तो आज की औरत भी अगर ये कर रही है सब कुछ तो बिल्कुल ठीक है। वो भी हज़रत खतीजा हमारे सामने फर्स्ट बिजनेस वीमेन है, तो आज की भी औरत अगर जॉब कर रही है, बिजनेस कर रही है, साथ मर्द का कवाम और घर का पूरे जो हमारे पर जिम्मेदारियाँ वो पूरी कर रही हैं, तो वो बिल्कुल ठीक है। अब वो माल खर्च कहाँ हो रहा है? आपने कहा वो खर्च भी खुद कर रही है। हज़रत खतीजा का माल कहाँ खर्च हुआ? इस्लाम पर सबसे पहला माल जो लगा था वो हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का लगा था। आज की भी औरत अगर अपना माल अपनी ज़रूरियात के बाद अगर अल्लाह की राह में लगा रही है, हमने एक सर्वे करवाया था कि लड़कियां जॉब क्यों करना चाहती हैं, उन्होंने कहा कि हम अच्छे काम चैरिटी करना चाहते हैं। अगर वो इसलिए कमा रही हैं कि अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद वो चैरिटी जैसे हज़रत खतीजा ने की वो करना चाह रही हैं, तो अपनी जिम्मेदारियों के साथ अगर वो कर रही हैं तो कोई इसमें मुमानत नहीं है। अच्छा, इस्लाम में औरत को क्या पसंद की शादी की इजाज़त है? बिल्कुल इजाज़त है। इस्लाम ने ये जितनी कुव्वत और जितनी इज्जत और जितना एहतराम इस्लाम ने दिया ना, दूसरे किसी मजहब ने नहीं दिया। हमारी औरत से पूछा जाता है, बेटी से पूछा जाता है कि, और फिर वो उसकी राय लेना बहुत ज़रूरी है। आखिर में राय लेना ज़रूरी है, या अगर वैसे कोई पसंद करती है, अगर कोई भी अगर अपने पेरेंट्स को बाइज्जत तरीके से बता रही है, तो क्या उसको गैरत के नाम पे कत्ल कर देना जायज़ है? बिल्कुल भी इसकी इजाज़त नहीं है गैरत के नाम पर कत्ल करना। ये तो हिंदुआना रसूमात हैं, इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। फिर अब वही बात कि हज़रत खतीजा से ही सीख लेते हैं, उन्होंने अपना प्रपोजल खुद पेश किया था, तो ये औरत के पास राइट है कि वो कर सकती है। हाँ, आगे वाले अब जो हो फैसले हों फिर उसको एक्सेप्टेड है कि वो उसको एक्सेप्ट किया जाए। ख्वाहिश भी रख सकती है, अपनी राय भी दे सकती है, और उसके सामने मामला रखा भी जा सकता है कि हमने आपने, क्योंकि कोई भी आप बाजार से चीज़ लेने जाते तो नहीं कहते ये ले ले, फौरन पहले उसको सिलेक्शन करते हैं, उसको अपने साथ सूटेबल करते हैं। ऐसे ही मामला इस चीज़ का भी है। इस्लाम इसकी खुली इजाज़त देता है कि औरत अपनी राय भी बता सकती है और अपनी ख्वाहिश का बयान कर सकती है।